वो मुझे देखकर मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो शायद सिर्फ मैं ही पढ़ सकता था। वो शाम कुछ अलग सी थी। हुआ में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। मैं हस्बन मामूल इस पार्क की इसी पुरानी बेंच पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। दिल में हल्की सी बेचैनी थी, मगर मैं इसे नज़रअंदाज कर रहा था क्योंकि मैं जानता था कि वो आएगी। वो हमेशा आती थी और फिर चंद लम्हों बाद वो सामने से आती हुई दिखाई दी, सफ़ेद लिबास में, बाल खिले हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, मगर आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वो आकर मेरे पास बैठी, मगर आज इसने सलाम भी आहिस्ता से किया, जैसे अल्फाज भी इसका साथ छोड़ रहे हों। मैंने मुस्कराकर कहा, क्या हुआ? आज कुछ खामोश लग रही हो। मगर इसने सिर्फ नज़रें झुका लें। इस खामोशी ने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे, जैसे दोनों को कुछ कहना हो मगर अल्फाज ना मिल रहे हो। फिर इसने आहिस्ता से कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी कपकपाहट थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हंसी में बात को टालने की कोशिश की। इतनी संजीदा क्यों हो? डरा रही हो क्या? मगर वो नहीं हंसी। इसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, और फिर इसने वो अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी दुनिया ही बदल दी। मेरी शादी तय हो गई है। वो लम्हा जैसे थम गया, हर आवाज़ बंद हो गई, सिर्फ इसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने इसे देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो सच कह रही है। मैंने कहा, मजाक कर रही हो ना? मगर उसकी आंखों के आंसू इसका जवाब थे। मैं अंदर से टूट चुका था, मगर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने पूछा, और हमारी मोहब्बत? वो खामोश हो गई। इसने नज़रें झुका लें, और यही खामोशी उसका जवाब थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत हमेशा काफ़ी नहीं होती। कुछ रिश्ते चाहने के बावजूद भी नहीं मिलते। वो बोली, मैंने बहुत कोशिश की मगर घर वालों के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकी। उसके हर लफ्ज़ के साथ मेरा दिल बिखरता जा रहा था। मैं इसे रोकना चाहता था, इसका हाथ पकड़कर कहना चाहता था कि मत जाओ, मगर जुबान जैसे साथ छोड़ चुकी थी। कुछ देर बाद वो उठी। इसने आंसू साफ किए और एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत भी थी और जुदाई का दर्द भी। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अपना ख्याल रखना। और फिर वो चली गई, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हर कदम के साथ मेरी जिंदगी से दूर होती जा रही हो। मैं वहीं बैठा रहा। काफी देर तक सूरज गुरूब हो चुका था, अंधेरा छा गया था, मगर मेरे अंदर जो अंधेरा आया था वो इससे कहीं ज्यादा गहरा था। इस रात में घर तो वापस आ गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बार बार इसी लम्हे को याद करता रहा, इसकी आवाज़, इसकी आंखें, इसका आखिरी जुमला, सब कुछ मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहा था। अगले दिन से जिंदगी वैसी नहीं रही। हर चीज़ अधूरी लगने लगी, हर खुशी में एक खला महसूस होने लगा। मैंने खुद को मसरूफ़ रखने की बहुत कोशिश की, मगर दिल हर बार इसी की तरफ चला जाता। वक्त गुजरता गया मगर उसकी यादें कम ना हुई। आज भी जब मैं इस पार्क के पास से गुजरता हूँ तो वही बेंच, वही शाम, वही लम्हे, सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, मगर हकीकत यह है कि वक्त सिर्फ हमें जीना सिखा देता है, भुलाना नहीं। वो अब किसी और की जिंदगी का हिस्सा है, शायद खुश भी हो। और मैं आज भी इसी आखिरी मुलाकात में कैद हूँ जहाँ इसने मुस्करा कर मुझे हमेशा के लिए अलविदा कहा था। अगर आपने भी कभी किसी को सचवा चाहा है और इसे खो दिया है तो आप अकेले नहीं हैं। अपनी कहानी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और ऐसी मज़ीद दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।